नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी के कोटला कैमोर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसे जलते चूने भट्टे के अंदर फेंक दिया गया। कटनी तहसील विजय राघवगढ़ परसवाड़ा के ग्राम खेरहाई में 10 अप्रैल 2024 को 4 वर्षीय अबोध बालक अंशु बर्मन की हत्या ग्राम के ही निवासी ओम प्रकाश गौतम द्वारा की गई। बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। महज 15 मिनट में शहरवासियों को मानसून का एहसास हुआ। मौसम विभाग के हवाले से मिली खबर, गुरुवार को मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में मानसूनी फुहार शुरू होगी। कटनी जिले की पहली बारिश से जहां लोगों को मिली राहत, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत हेरवारा में पानी घर में घुसा और शहर से कबाड़ियों को बाहर भेजने प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही। कबाड़ी और प्रशासन आ गए आमने सामने। कबाड़ियों ने कहा, खुले मैदान में कैसे होगा व्यवसाय। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। जिले के कोटला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचगांव से गुरुवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम कचगांव में मौजूद सिम्को कंपनी के चूने भट्टे में वही काम करने वाले मैनेजर को अज्ञात लोगों ने भट्टे में डालकर जिंदा जला दिया। सुबह जब लोगों को घटना की जानकारी लगी तो समूचे क्षेत्र में खलबली मच गई। यह बात जैसे ही क्षेत्र में फैली तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को अपने नियंत्रण में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी। भट्टे में जिंदा जलाए गए मैनेजर की लाश पूरी तरह जल चुकी है। भट्टे से जब मैनेजर के शव को बाहर निकाला गया तो पुलिस के हाथ मैनेजर की बॉडी के कुछ अंश ही लगे, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो गया। कोटला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचगांव में सिम्को कंपनी का चूना भट्टा मौजूद है। चूना भट्टा में समीपवर्ती ग्राम भोरहरा निवासी 55 वर्षीय सम्मू विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा मैनेजर के तौर पर कार्यरत था, जिसे किसी कारणवश कुछ अज्ञात लोगों ने बीती देर रात उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जिंदा भट्टे में फेंक दिया। भट्टे में फेंके जाने के कारण सम्मू की बॉडी का लगभग आधे से अधिक हिस्सा जल गया। भट्टे से जब उसके शव को बाहर निकाला गया तो पुलिस के हाथ उसकी बॉडी के कुछ अंश ही लगे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी। चूने भट्टे में हुई इस घटना के कारण वहां काम करने वाले मजदूर डर के कारण भाग खड़े हुए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सारे पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है। इस मामले में आरोपियों के जल्द पकड़े जाने की बात भी कही जा रही है। पुलिस को एक जानकारी मिली, जिसमें ये जानकारी आई कि एक व्यक्ति जो है वो भट्टे में जल रहे हैं और उनको मार के डाल दिया है। पुलिस पार्टियां जो हैं, हम लोग तत्काल रवाना हुए। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, कंट्रोल रूम से हमने अन्य थानों की पुलिस को फ़ोन किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और FSL टीम को हमने फ़ोन किया। और यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे देखा कि एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पे उनका रेस्क्यू चल रहा था। उस टाइम पुलिस पहुँची तो स्थानीय लोग जो है वो भी यहाँ पे काम कर रहे थे। पुलिस का हमारा एक आरक्षक भी यहाँ पहुँच गया था। बाद में मैं पहुँचा तो यहाँ रेस्क्यू चल रहा था। रेस्क्यू करके बॉडी निकाला है और जो परिवारजन हैं उन्होंने बताया है कि उनके पिता सम्मू विश्वकर्मा नाम के मृतक का नाम सामने आया है। उनके परिवारजनों ने उनकी पहचान की है शॉल और अंडरवियर देख के। और क्या हुआ, कैसे हुआ है, घटना की क्या वास्तविकता है, इसके बारे में सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। कटनी तहसील विजय राघवगढ़ परसवाड़ा के ग्राम खेरहाई में 10 अप्रैल 2024 को एक 4 वर्षीय अबोध बालक अंशु बर्मन पिता नरेश बर्मन की हत्या ग्राम के ही निवासी ओम प्रकाश गौतम द्वारा कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बहरहाल मासूम अवैध बालक की हत्या को लेकर कहार महासंघ राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले ग्रामवासियों ने अबोध बालक की हत्या पर आवाज उठाते हुए परिवार को उचित न्याय दिलाने हेतु बहुसंख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय कहार महासंघ के बैनर तले पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को उचित कार्यवाही का ज्ञापन पत्र सौंपा।
पत्र में उल्लेख है कि SIT टीम गठित कर निष्पक्ष जांच की जाए, साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाएं एवं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की बात पत्र में की गई। इस दौरान स्थानीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों से बातचीत कर मामले को जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिलाया। तब जाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोग शांत हुए। अब महीना बंद करवाया हूँ, महीना पकड़वाया हूँ, मैं ही बंद कराया हूँ। जब मेरे को जानकारी लगी कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना जघन्य अपराध हुआ, मैंने पुलिस को बोला कि मुझे इसमें तत्काल कार्रवाई चाहिए और जिसने भी बच्चे के साथ हरकत की है वो आदमी मुझे जेल में चाहिए। और पूरी फोर्स लगा के 2 दिन के अंदर हत्या, 1 दिन के अंदर 24 घंटे पूरे होने के पहले हत्यारे को पकड़ लिया गया, 302 लगा दिया गया और उसको जेल में डाल दिया। तो कार्रवाई तत्काल हमने करा दी थी। ना इस प्रकार के जुलूस की उस समय में आवश्यकता थी ना कुछ, क्योंकि बच्चा किसी का भी, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कुछ नहीं हो सकता। हम तो ये मांग रखने आए हैं कि हत्यारे के घर पर बुलडोजर चले। 4 साल के बच्चे के मासूम की हत्या हुई है ना सर, तो आप सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनको तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला, उसके घर का इतना छोटा सा बच्चा गया है। उस बहन से पूछो। आरोपी तो पकड़े जा चुके हैं और जेल में भी हैं। जी, एक किसी का काम नहीं है ना सर, ये हत्यारा एक नहीं है, उसमें तो कई लोग हैं ना सर। तभी आप लोग तो किस पे शक है? देखो मेन तो वही है ओम प्रकाश गौतम जी, लेकिन हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि हत्यारे के घर पर जो कानून बना हुआ है, प्रशासन ने बनाया हुआ है कि हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, वो तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। महज 15 मिनट में शहरवासियों को मानसून का एहसास भी हो गया। वैसे मौसम विभाग के हवाले से खबर थी कि गुरुवार को मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में मानसूनी फुहार शुरू हो सकती है। संभावना सटीक निकली। आज सुबह हालांकि तेज धूप और गर्मी से लोग हलाकान थे, लेकिन दोपहर होते होते मानसूनी बारिश के बादल आसमान पर छाने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट भी बारिश के मौसम का आभास करा रही थी। शाम 4:30 बजे से तेज बारिश शुरू हुई, जिसने लोगों को गर्मी से राहत मिली। आने वाले दिनों में भी मानसून इसी तरह सक्रिय रहने की उम्मीद है। कटनी जिले की पहली बारिश से जहां एक ओर लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत हिरवारा गांव में पानी किधर भर गया घुसा, जिसकी पूर्व में सरपंच द्वारा नाली की व्यवस्था बनाने हेतु अवगत कराया गया था, लेकिन उससे सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते आज कटनी में पहली बारिश होते ही ग्राम घरों में पानी इस कदर भर गया, जिससे ग्रामीण लोगों को आवागमन के साथ साथ घरों में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इस ओर सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने की लापरवाही के चलते यह नतीजा आज ग्रामीण क्षेत्रों और वासियों को देखना पड़ रहा है। कटनी शहर से कबाड़ियों को बाहर भेजने प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही। कबाड़ी और प्रशासन आ गए आमने सामने। कबाड़ियों ने कहा खुले मैदान में कैसे होगा व्यवसाय। प्रशासन ने कहा हर हाल में शहर से बाहर करना होगा व्यवसाय। आपको बता दें कि जबलपुर में कबाड़ दुकान में हुई विस्फोट की घटना के बाद राज्य शासन ने शहरी क्षेत्र से कबाड़ियों को हटाने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को SDM प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर तहसीलदार के साथ राजस्व और पुलिस की टीम मिशन चौक पहुंची। कबाड़ियों ने कहा कि पुरैनी में जिस स्थान पर व्यवसाय की जगह दी जा रही है वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं है, कुछ समय और दिया जाना चाहिए। इसके बाद कबाड़ी SDM कार्यालय आ गए। SDM ने कबाड़ियों से 2 टूक कह दिया कि हर हाल में व्यवसाय शहर से बाहर करना होगा। हम लोग बचपन से ये काम कर रहे हैं, आज क्या कहते बोलते हैं कि यहाँ नहीं लगाओ दुकान, तो हम लोग कहाँ जाए सर ये बच्चों को लेके बताइए। 100-150 को माल बेचेंगे हम, वहाँ 200-250 रुपये किराया लगाएंगे तो कैसे पालेंगे अपने बच्चे को, बताइए आप। लोग क्या करती हैं वैसे? ये कबाड़ का कागज पन्नी बिनते हैं सर। शहर में ही रहते? हाँ, शहर में बिनते हैं। कटनी में ऐसे बहुत से मान लो 100-150 होगी बिनने वाले का। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी और माननीय कलेक्टर महोदय SP साहब के निर्देशन में आज कटनी जिले के नगर निगम क्षेत्र में प्रातः नगर निगम पुलिस और रेवेन्यू की टीम 8:30 बजे से कबाड़ी की दुकान को हटाने के लिए निकली हैं
और ये 64 दुकानें हैं, 64 दुकानें हैं, जिनको 3 दिन में 20, 21, 22 3 दिन में नगर निगम क्षेत्र के बाहर करने की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। प्रथम दृष्टया शासन का ये आबादी क्षेत्र में विस्फोटक और आबादी में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और अतिक्रमण की समस्या और ट्रैफिक की समस्या के कारण इनको बाहर करने की योजना बनाई गई है। नोटिस देने के बाद भी रहवासी क्षेत्र से कबाड़ी की दुकान नहीं की गई बंद। मौके पर पहुंचकर जिला प्रशासन व माधवनगर पुलिस ने दबिश देकर कबाड़ी की दुकान बंद कराने की कार्यवाही की। कटनी के माधवनगर थाना कैंप के रहवासी क्षेत्र में संचालित कबाड़ी की दुकान में दबिश देकर दुकान बंद कराने की कार्यवाही की गई। माधवनगर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी में बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार माधवनगर कैंप के रहवासी क्षेत्र से संचालित कबाड़ियों की दुकान को हटाने के निर्देश मिले हैं, जिसमें हमारे जरिए पूर्व में सभी कबाड़ी दुकान संचालकों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें हमारे द्वारा नोटिस देने के बाद भी दुकान को नहीं हटाया गया। तभी कटनी जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार आज दिनांक 20 जून 2024 को सुबह उपस्थित तहसीलदार मैडम व माधवनगर पुलिस दलबल के साथ मौका पर पहुंची और दबिश देकर कबाड़ी की दुकान को बंद कराया गया। माधवनगर थाना अंतर्गत पीडब्ल्यूडी कॉलोनी साहू मोहल्ला निवासी महिला राखी ठाकुर ने माधवनगर पुलिस पर सीएम हेल्पलाइन वापस लेने, दबाव बनाने और उसे बार बार थाने बुलाकर परेशान किया जा रहा है। परेशान होकर महिला ने एसपी कार्यालय में शिकायत की है। महिला राखी ठाकुर ने शिकायत में बताया कि उसके घर बीते दिनों अज्ञात तत्वों ने आग लगा दी थी, जिसकी शिकायत करने वह माधवनगर थाने पहुंची, लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर उसके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई गई। महिला का आरोप है कि कुछ दिन बीतने के बाद उनके पति भरत ठाकुर को थाने बुलाया गया और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत वापस लेने कहा गया। इसके साथ ही उसने रुपयों की भी मांग की है, जो महिला ने पूरी की, लेकिन लगातार पुलिस द्वारा दिए जा रहे दबाव के कारण वह परेशान हो गई है और एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। पीडब्ल्यूडी में मेरा घर है, साहू मोहल्ला। वहाँ हम लोग खाना पीना खा के लेटे थे और ये पुलिस आई तो मेरे आदमी को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके आई। उसको बंद करी रही, कहीं जमानत करवाओगे तो कच्ची जमानत में छूट जाएगा, नहीं तो जेल जाएगा। तो हमने कहीं ना कहीं कर्जे से उसे कर्जा मांग के हमने उसको 1500 रुपये दिए। पहले मांगा 2000, हम कहे हमारे पास इतना नहीं है। फिर 1500 रुपये कहता है 1500 कर दो, हम तुम्हारे आदमी को छुड़वा देंगे। और बोल रहा फिर वो छोड़ दिए कच्ची जमानत में। फिर कल बुलाए पुलिस कि आप अपना सिम कार्ड निकलवा के लेके आओ, तो तुम उससे शिकायत अपनी वापस लो। कंप्लेन जो हेल्पलाइन कंप्लेन किए हो, काहे में शिकायत की हो आप? हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन। हाँ, वहाँ शिकायत किए हैं हम। और शिकायत करने के बाद भी हम सिम निकलवाने गए तो हमारी सिम नहीं निकली। फिर आज सुबह के लिए बोले थे तो हमने आज सुबह सिम निकलवा के लेके आए और सर को दिखाए तो हमारे सिम में वो बैलेंस नहीं है। ज़बरदस्ती लगे हैं कि बैलेंस डलवाओ और हेल्पलाइन शिकायत वापस लो। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी के कोटला कैमूर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसे जलते चूने भट्टे के अंदर फेंक दिया गया। कटनी तहसील विजय राघवगढ़ परसवारा के ग्राम खेरहाई में 10 अप्रैल 2024 को 4 वर्षीय बोध बालक अंशु बर्मन की हत्या ग्राम के ही निवासी ओम प्रकाश गौतम द्वारा की गई। बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। महज 15 मिनट में शहरवासियों को मानसून का एहसास हुआ। मौसम विभाग के हवाले से मिली खबर, गुरुवार को मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में मानसूनी फुहार शुरू होगी। कटनी जिले की पहली बारिश से जहां लोगों को मिली राहत, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत हेरवारा में पानी घर में घुसा और
शहर से कबाड़ियों को बाहर भेजने प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही। कबाड़ी और प्रशासन आ गए आमने सामने। कबाड़ियों ने कहा खुले मैदान में कैसे होगा व्यवसाय। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।